यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में आज मैं बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद आज मैं यही सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राधे। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान गान परिपूर्ण किन्हे। समय देख कर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजानन किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर्य प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय समाजन फेरे, सादर सकल काम ने टेरे। भूषण वसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोषे ठाड़े सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी और प्रेम से पुष्ट करके उन सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चही। वे सब बारंबार वीरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिर महीस दूरी बढ़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनुवोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके
आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म लखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नियति कहि काई, जो त्यों काल ही करस रही। जिनको मन सहित बाड़ी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नियति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मो कहु भयों, सो समस्त सुख मूल। सबई भाव लाभ जग जीव कह भय से अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय रूप हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि निन्ने बढ़ाई, निज जन जाने लिन्ह अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, कर ही कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कहीं न सिराही सुनऊ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झऊ स्नेह सुटी तोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनो परिहर चरण जन भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम पर तोसे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन किन्नी, मिले सप्रेम पुनि आशीष दिन्नी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दिन शीस महेश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। सियावर रामचंद्र की। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिए। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन लाई।
जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, आगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुच ताहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्नी विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिषासी सपाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नैन फलु हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरवास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीत पुनीत दिन पहुँची, आई जनेत सियावर रामचंद्र की। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशाना पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गय गाजे। झांझी वीरव डिम्बी सुहाई, सरस राग बाजई सनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। मेरी भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहामनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पूरे जनावत कनिवराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहाट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबके अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों, नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौकी चारू पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के दुपता कविताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी। सूर्य ब्रह्मादि सिंहाही, सब रघुवर पुरी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर तो सोचा, रचना देखि मदनु मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सगुन मनोहरता, रिधि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि
धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निध रही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन वरनी समऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चार। सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहीन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान वाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान भूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अछत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अछत चावल अंकुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनकथार भरी मंगलनी, कमल करनी मिली मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवी गात। सियावर रामचंद्र की। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु में चक भयऊँ, सावन घन घमंडु जन उठयऊँ। सुर तरु सुमन माल सुर भर सही, मन हुबला कवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पाती मन को
अपनी ओर खींच रही है। मंजुल मणि में बंद निवारे, मन हो पाकरी पूजाप संवारे। प्रकट ही दुरही आटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मड़ियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्भी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचिवर सही बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं देवता, पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुरु आयस दिन्ना, पुरु प्रवेश रघुकुल मन किन्ना। सुमिरी शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराजा दशरथ जी ने शिव जी की, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरस ही सुमन, सुरदुदुम्नि बजाय। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। सियावर रामचंद्र की। शकुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसूती हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद वरवानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मागध सुत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद ध्वनि, वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती है ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं। पूर्वासी तब राय जो हारे, देखत राम भय सुखार। करहि निछावरी मणिगण चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीर। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग उहार उघारी, देखी दुलहिनी ही नीन हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए, राज दुला दुआर। मुदित मात पर छनि करही, बंधुन समेत कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहें को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृति सराही। वर
बरसही बरसही सुवन छनही छन देवा नाचही गावही लावही सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुड़ियों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारि उजोरी शारद उपमा सकल ठडोरी। देतन बन ही निपट लघु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत मधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। सियावर रामचंद्र की वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे वर दुल्हिनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही वेदन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी हो ही भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लहू जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनक रंग जनु पारस पावा अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई मनहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद। भाई ने सहित बियाही घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हिनी सकुचाही। मोद विनोद बिलोकी बड़ राम मन ही मुस्कान। श्यावर रामचंद्र की माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हन ने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांगहि वरदाना भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरे हित सुर आशीष देहि मुदित मातु अंचल भरी लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे जान वसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषण उड़ा दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही मुदित
गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर वाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर का बधावे बजने लगे। जाचक जन जा चही जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई, सेवक सकल भजनिया राना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब गाँव ही गुण गन गात, तब सुर भूसुर सहित गृह गवन किन्न, नरनाथ सियावर रामचंद्र की जय। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया।